सिलेंडर का 1 रुपया भी दाम अगर बढ़ जाता था तो ये जो स्मृति ईरानी का पोस्टर देख रहे हैं ना, यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके संसद के आगे बैठ जाती थी, चले गरीबी हटाने को, गरीबों को हटा दिया वाला योजना वाला गैस है वो छज्जा पे रखा गया है। हाँ, अब इनको अल्पसंख्यक प्रभार मिला है, जिनके डिग्री का आता पता नहीं है कि कब पास हुई है, क्या उनका उम्र है। चाटुकारिता की बात है ना, सरकार अब उसी को ना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए देगी जिसको अपना कुछ है नहीं। हम जैसे संघर्ष करके चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, कहीं इहो लोग अगर प्रधानमंत्री बन गया तो जो हम करतूत कर रहे हैं वो करतूत को ये छोड़ेगा नहीं। हम बात से डर है। हाँ, ये बात से डर है। उनको आना चाहिए, बिहार के स्लम एरियाज में आना चाहिए, बिहार के सीमांचल इलाके में जो लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं, नॉर्थ बिहार में जो लोग बाढ़ से पीड़ित है उनके घर झुग्गी झोपड़ी में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को तब बुलाते जब आप बिहार में सभी गरीबों को अपना घर मुहैया करवा देते हैं, लोगों का जो रेहड़ी पटरी है उसको लाइसेंस दिलवा देते हैं। 48.76 करोड़ रुपया जो एगो शताब्दी भवन के निर्माण में और शताब्दी स्तंभ के निर्माण में लगा दिया गया, अगर उतना ही पैसा अगर गरीबों के कल्याण में लगा दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप 231 देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बिहार आ रहे हैं। बिहार के विधानसभा में शताब्दी द्वार का अनावरण करेंगे और पूरा प्रोग्राम जो है सेट कर लिया गया है, पूरी तैयारियां चल रही है। ये खबरें हैं कि दुल्हन की तरफ विधानसभा को सजाया जा रहा है। हमारे साथ अमन लाल है, लेफ्ट पार्टी के छात्र नेता है। अमन लाल जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 12 तारीख को बिहार में, कैसे देख रहे हैं, क्या फायदा होने वाला है? बिहार को तो फायदा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो 38.76 करोड़ जो रुपया, 48.76 करोड़ रुपया जो एगो शताब्दी भवन के निर्माण में और शताब्दी स्तंभ के निर्माण में लगा दिया गया, अगर उतना ही पैसा अगर गरीबों के कल्याण में लगा दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। और दूसरी बात कि जब आप मतलब कि बिना मतलब का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को तब बुलाते जब आप बिहार में सभी गरीबों को अपना घर मुहैया करवा देते हैं, लोगों का जो रेहड़ी पटरी है उसको लाइसेंस दिलवा देते हैं, तब उसका आके उद्घाटन आप प्रधानमंत्री से करवाते, तब बिहार के लिए गर्व की बात होती। तब आप बिहार के विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा इसलिए बना है, वहाँ पे बिहार के लोगों के उत्थान के बारे में सोचा जाता है, ना कि बिहार के धन को उगाही करने के लिए। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे हर जगह से अतिक्रमण के नाम पे गरीबों के रेहड़ी पटरी को हटाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबी हटाना है, लेकिन गरीबी हटाने को, हाँ, लेकिन सच्चाई है कि ये लोग गरीबों को हटा रहे हैं। आप देखे होंगे जिस तरह से आज ये जो रोड है, गार्डिनर रोड, जिसको वीर चंद पटेल पथ भी कहा जाता है, इस यहाँ से सारे रेहड़ी पटरी वाले दुकानों को हटाया जा रहा है। जब तक कि वो फुटपाथ पे हैं, उनके दुकान लगाने से ना रास्ता बाधित हो रहा है, ना किसी के आवागमन में बाधित हो रहा है, तब क्यों हटाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी से आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं उनको दिखाना चाह रहे नीतीश कुमार कि हमारा बिहार स्मार्ट शहर बन गया। तो वही चीज़ है। एक बहुत अच्छे नेता थे जो कहते थे कि उनको स्मार्ट शहर नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, लेकिन ये स्मार्ट शहर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वही उन्होंने ही एक रैली में कहा था। तो एक मुख्यमंत्री था जो उस तरह की सोच रखता था, और एक ये विकास पुरुष हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि गरीबों के रेहड़ी पटरी को उखाड़ के विकास करा रहे हैं। अभी जिस तरीके से निचले पायदान के लोग जब विकास की श्रेणी में नहीं आएंगे, तब आपका प्रदेश कैसे तरक्की करेगा? बिहार के मुखिया जो है क्या दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, इन लोगों को हटा करके? क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, कहते हैं कि हम खुद चाय बेचा करते थे, और आज जो है ये रेहड़ी पटरी पे जो लोग चाय बेच रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। दिखाना क्या चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब हम जैसे संघर्ष करके चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, कहीं इहो लोग अगर प्रधानमंत्री बन गया तो जो हम करतूत कर रहे हैं वो करतूत को ये छोड़ेगा नहीं। हम बात से डर है। हाँ, ये बात से डर है, क्योंकि अपना आदमी को सबसे ज्यादा अगर किसी से डर रहता है तो अपने आदमी से डर रहता है, ना कि उसको अपने दुश्मन से डर रहता है। तो वही प्रधानमंत्री को वो चीज़ खाए जा रही है। एक गाना है ना
कि चले गरीबी हटाने को, गरीबों को हटा दिया। तो वही चीज़ कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जब गरीब नहीं रहेगा तो असमानता का बातें नहीं होगा, और जब असमानता का बात नहीं होगा तो ये जो अपना राष्ट्रवाद का मुद्दा चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाते चलेंगे। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं विधान भवन तो गलत है, कहाँ आना चाहिए उनको? उनको आना चाहिए बिहार के स्लम एरियाज़ में आना चाहिए। बिहार के सीमांचल इलाके में जो लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं, नॉर्थ बिहार में जो लोग बाढ़ से पीड़ित है, उनके घर झुग्गी झोपड़ी में जाना चाहिए। वहाँ उनको असली बिहार का विकास दिखेगा, आगे बढ़ता हुआ जो 100 साल का बिहार हो गया वो वहाँ दिखेगा उनको, कि आज भी वहाँ पे बिजली की सीमांचल में सुविधा नहीं है। आप कोई भी स्लम एरिया में चले जाइए तो घरौंदा जैसा घर में रहते हैं, घरौंदा वाले घर में। तो आप समझ सकते हैं, इससे खुद आप ये देख लीजिए कि सरकार की नियति क्या है। ये लोग गरीबी हटाने का बात करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ये लोग गरीबों को ही हटा रहे हैं। उनका जो रोजी रोटी है उसको उखाड़ दे रहे हैं मुँह नोचवा के द्वारा, यानी जेसीबी के द्वारा। तो बस इनका यही कहना है। और जिस तरह से सरकार पहले गरीबी के मामला जो आज पक्ष में जाके बैठ गए, जो पहले विपक्ष में थे, सिलेंडर का 1 रुपया भी दाम अगर बढ़ जाता था तो ये जो स्मृति ईरानी का पोस्टर देख रहे हैं ना, यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके संसद के आगे बैठ जाती थी। और ऐसा हुआ है कि महीनों भर संसद यही स्मृति ईरानी नहीं चलने देती। स्मृति ईरानी का भी अभिनंदन हो रहा है, बिहार में आने वाली है, इस पे क्या कहिएगा? हाँ, तो अभिनंदन हो रहा है। हम तो अगर हम होते तो हम जहाँ वो एयरपोर्ट में वहीं पे गैस रख के उनका अभिनंदन करते कि अब बोलिए कि गैस का दाम फिर से 200 रुपया और बढ़ गया है, 50 रुपया और बढ़ गया है। बताइए, जिनके लिए उज्ज्वला योजना लाया गया उनके घर में जाइए तो जो उज्ज्वला योजना वाला गैस है वो छज्जा पे रखा गया है। हाँ, तो इससे आप समझ सकते हैं, यही स्मृति ईरानी। अब इनको अल्पसंख्यक प्रभार मिला है, जिनके डिग्री का आता पता नहीं है कि वो कब पास हुई हैं, क्या उनका उम्र है, कि सास कभी बहू थी कि नहीं थी, इस पे भी सवाल है। वो उसको अल्पसंख्यक दो अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है ऐसे अननॉलेजेबल पर्सन को। तो समझ सकते हैं कि ये आता है। आपको क्या लग रहा है? चाटुकारिता की बात है ना। सरकार अब उसी को ना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए देगी जिसको अपना कुछ है नहीं। ये तो एक्टिंग से आई हैं ना, उतना कोई पॉलिटिकल में रहा है। रट्टू तोता वाला इनकी आदत है, वही सरकार इन पर ज़्यादा भरोसा करती है कि रटवा देंगे, वही जाके बोल देगी। तो वही सिंपल सा बात है कि ये लोग जानबूझ के लोगों को ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का लेफ्ट स्वागत नहीं करेगा बिहार में? हाँ, करेंगे। आप देखिए कैसे करते हैं। क्या तैयारी है तैयारी, सरप्राइज है। सरप्राइज है। तो प्रधानमंत्री 12 जुलाई को बिहार में आने वाले हैं और तैयारियां जो है शुरू हो गई है। विधानसभा के अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से उसको सजाया जा रहा है। और देखिए, एक और जो दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है प्रधानमंत्री के आने पर, ये देखिए हमारे पीछे जदयू का कार्यालय है, इधर राजद का कार्यालय है और आगे में रविचंद्र भवन है। वीरचंद ये पटेल है और इस पटेल पे जितने लोग हैं, इस पद पर जितने लोग रेडी पटरी फुटपाथ पर लगा करके अपने घर चलाते थे, या फिर जो कहीं दूसरी जगह से आकर के जिनका कोई घर नहीं है यहाँ रहते थे, उनको जेसीबी के द्वारा तोड़ करके हटाया जा रहा है। आपने खबरों के माध्यम से आज देखा होगा कि दिन में आज यही खबर जो है हेडलाइन में रहा, सुर्खियों में रहा। क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, विधानसभा आना चाहिए या फिर अस्पतालों की व्यवस्था देखने उनको आना चाहिए, या फिर गरीबों का जो हालात है बिहार के अंदर उसको देखना चाहिए आकर के, या फिर जो सीमांचल में बाढ़ आया हुआ है उसको जाकर के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए।